A very good afternoon, dear students and dear friends. Again, I am here on the channel Dialect English Lectures to upload a new video concerning about the topic of the 10th class poem, and the title of the poem The Nation Builders, and it is composed by very well-known English poet Ralph Waldo Emerson. In this poem, the poet Ralph Waldo Emerson or R.W. Emerson expresses his thought or ideas how to make the nation great. As the title of the poem, The Nation Builders, it means the one who makes the nation great and just play a part to make the nation. Anyhow, this poem I'll explain line by line in both languages, in English and Hindi. Those who didn't subscribe the channel, please subscribe it, as well as press bell icon next to it and share the channel to your friend circle and others more and more. प्रिय छात्रों, प्रिय दोस्तों और मित्रों, मैं मोहम्मद यासीन बख्श डायलेक्ट इंग्लिश लेक्चर्स के इस चैनल पर पुनः प्रस्तुत हूं आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर, नए वीडियो को लेकर, और जिसका टाइटल है, जिस पर आज हम और आप बात करेंगे, उस विषय का नाम है R.W. इमर्सन के द्वारा रचित, राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा रचित एक बहुत ही खूबसूरत पोयम, यूपी बोर्ड 10th क्लास की पोयम है, जिसका टाइटल है, जिसका नाम है द नेशन बिल्डर्स, राष्ट्र के निर्माणकर्ता, राष्ट्र के बनाने वाले। इस पोयम को हम और आप लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन समझते चलेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। राल्फ वाल्डो इमर्सन इस कविता में क्या कहना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन जो है इसका दबा दें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में और अन्य लोगों को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं द नेशन बिल्डर्स की पोयम का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में, और इसको हम लोग समझते हैं। नाउ इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम, Ralph Waldo Emerson or R.W. Emerson composes here and says that not gold but only men can make. He wants to say that the collecting of money, collecting of material things cannot make the nation great. If we just think that we develop more and more in technology, in other field or sector, each and every one of our nation just get a better job and earn money, and everyone has a fantastic material elements or things to live a luxurious life, this is not called the nation great. The material things overall cannot make the nation great or cannot be counted in making the nation great. R.W. इमर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि जो भौतिक साजो सामान की चीज़ें हैं, जिनको हम इकट्ठा कर लें, जिनको बहुत बड़ी तादाद में हम अपने यहाँ जमा कर लें, राष्ट्र में हम अच्छी सड़कें और अच्छी कंपनी, अच्छा मटेरियल और तमाम ऐशो आराम की तमाम चीज़ें इकट्ठा करके प्रत्येक व्यक्ति जो है वो बहुत ऐशो आराम का जीवन गुजारने लगे, और इस बेस पर यदि हम ये कहना चाहें, इस आधार पर यदि हम ये कहना चाहें कि हमारा राष्ट्र महान है, तो वो महान नहीं हो सकता। Not gold but only men can make.
there are only one thing and there is only one thing which can make the nation great, and these are the things of the men, of the people, of the citizens of the country. His behavior, his nature, his doings, his service, his helping nature, his education, his etiquettes, his civilization and his culture makes the nation great. हमारे देश के जो लोग हैं वो ही हमारे देश को महान बना सकते हैं, उसको श्रेष्ठ बना सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। और वो कैसे बना सकते हैं कि उनकी शिक्षा का प्रबंध, यानी उनकी वो बेहतर शिक्षा अर्जित करें, स्वयं को बेहतर बनाएं, स्वयं को सभ्य बनाएं, स्वयं को कल्चर्ड, सांस्कृतिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ रखें, स्वयं देश की जो संस्कृति की पहचान है उसको अपनाएं और उसको फॉलो करें, और एक सभ्य नागरिक का किरदार इस देश में रहकर अपने व्यवहार से, अपने तौर तरीकों से ये प्रसारित करें और ये लोगों तक पहुंचाएं, संदेश जाहिर करें कि वो सभ्य हैं। और यही लोग, ये जो मनुष्यों का व्यवहार है, ये हमारे देश को, हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्र को महान बना सकता है, और यही चीजें राष्ट्र का निर्माण करती हैं। इन द नेक्स्ट लाइन, अ पीपल ग्रेट and strong. People great and strong means those who have a strong desire to do something for nation, those who are prepared to do sacrifice, those who are prepared to get something, those who are prepared to give something for the nation, and strong, and those are strong. Here strong means those who are prepared fully to sacrifice even their life for nation. यहाँ ग्रेट और महान लोगों से तात्पर्य दूसरी पंक्ति में यह है कवि R.W. इमर्सन का, कि वो लोग महान वो लोग हैं जो तत्पर हैं, जो तैयार हैं, जो प्रेरणा से भरे हुए हैं कि वो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए किसी भी क्षण, किसी भी समय अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि वो अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। ऐसे लोगों से राष्ट्र का निर्माण होता है, और राष्ट्र के निर्माण में त्याग की आवश्यकता होती है। इन द थर्ड लाइन ऑफ द पोयम, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक, those who are living in the nation, they are doing the things respective and they give respect to others, and they just want respect to them, and this respective feelings showing towards a nation and with each and every other. Honor's sake, they are living for the honor of the country. If they raise any question or put a question for nation's honor, then at anyhow or at any condition or rate, we are totally or fully prepared to even sacrifice our life. R.W. इमर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग जो सम्मान के लिए जीते हैं, सम्मान के साथ जीते हैं, स्वयं के सम्मान की परवाह करते हैं और दूसरों को सम्मान देते हैं। यहाँ दूसरों को सम्मान से तात्पर्य है वो प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्र में रह रहा है, जो देश में रह रहा है, उसके सम्मान का ख्याल है और स्वयं के सम्मान की फिक्र भी है। स्वयं के सम्मान का जो है वो हमें भी इस बात का अनुमान है कि हमें अपना सम्मान कैसे बचाए रखना है, राष्ट्र का सम्मान कैसे बचाए रखना है। डोंट डू द थिंग्स, the activity or the things which make the nation ill famous worldwide. हमें वो कार्य नहीं करने चाहिए जो हमारे राष्ट्र को सांसारिक रूप में एक निगेटिव प्रसिद्धि दिलाएं।
हमारे संसार में हमारे देश की जो चर्चा हो वो हमारे नकारात्मक कार्यों और व्यवहार की वजह से हो, बल्कि हम राष्ट्र के सम्मान का ख्याल करें। हमें राष्ट्र के सम्मान का ख्याल करके एक प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना है और उसका खुद का सम्मान करके हम अपने स्वयं के सम्मान के लिए एक नई दिशा और मार्ग को खोलते हैं और राष्ट्र के सम्मान के लिए एक नए मार्ग और दिशा का निर्माण करते हैं। इन द नेक्स्ट लाइन, स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग एंड दोज हु आर विलिंग to sacrifice their life and they have stood strongly to fight the nation with others, but in respective manner we can give or put or express our views, our loving feelings towards our nation to others, but in respective way, and we are totally prepared to sacrifice the life, the material things for our nation at any time. कवि कहना चाह रहा है कि वो तमाम लोग जो हमेशा तैयार हैं, तत्पर हैं अपने देश के लिए, अपनी जीवन को, यहाँ तक कि जीवन में पाई हुई प्रत्येक चीज़ को कुर्बान करने के लिए, त्यागने के लिए, राष्ट्र के मार्ग में, राष्ट्र के सम्मान के लिए, और मजबूती से जो डटे हुए हैं, मजबूती से जो डिगे हुए हैं, जो हार नहीं मान रहे हैं, और ऐसे ही लोगों से राष्ट्र का निर्माण होता है। इन द नेक्स्ट लाइन, ब्रेव मैन हु वर्क while others sleep. In this line we can imagine the things, or as R.W. Emerson or Ralph Waldo Emerson says that brave men, it means our army, our policemen, our soldiers who work day and night shift wise to save the boundaries of the nation from each and every side or each direction, so that we may live in the nation in a very comfort way. While work others sleeps, and we can take rest and we can sleep and we can do the things in a very proper manner or in a very easy way, without any tension, without any trouble, without any suffering. And these are the heroes of our country. These are the heroes of our nation who give security to us. R.W. इमर्सन, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के वो सैनिक, वो सिपाही, वो बहादुर लोग, हमारी पुलिस आर्मी, हमारी सेना, ये लोग जो दिन और रात शिफ्ट वाइज काम करते हैं, दिन और रात सीमाओं पर डटे रहते हैं, हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं और हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, ताकि देश के अंदर हम और आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रेम पूर्वक और बहुत शांति प्रिय तरीके से अपने जीवन को यापन कर सकें। दिन और रात ये हमारी सेवा में तत्पर हैं, ताकि दिन में हम कार्य कर सकें और रात में हम आराम कर सकें। ऐसे लोग राष्ट्र के निर्माण करता हैं और ये लोग वास्तव में हमारे देश के यही हीरो हैं, यही हमारे देश के वास्तविक निर्माण करता है। इन द नेक्स्ट लाइन, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई। Here others fly का means those who just talk but do nothing, and who dare, and the other thing, the ones who sacrifice their life, who sacrifice their time, who sacrifice their relations, who sacrifice their worldly affairs, who sacrifice their things and material objective for nation. यहाँ कवि R.W. इमर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यर्थ की बातें ही करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन वास्तविक हीरो वो हैं जो साहस रखते हैं, जो हिम्मत करते हैं और जो राष्ट्र की सुरक्षा करके राष्ट्र को बचाए हुए हैं, उसकी सीमाओं पर डटे हुए हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे लोग
राष्ट्र के निर्माण करता हैं। व्यर्थ की बातें करने वाले लोग राष्ट्र के निर्माण करता नहीं है। कुछ लोग होते हैं ऐसे हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, हमारे इर्द गिर्द भी होंगे ऐसे बहुत सारे लोग जो इधर उधर की बातें करते हैं, जो राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं, जो राष्ट्र प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन जब राष्ट्र के नाम पर कुछ देने की बात आती है तो ऐसे लोग सबसे पहले पीछे हो जाते हैं जो सबसे ज्यादा बात करते हैं। लेकिन वो लोग आगे आते हैं जो व्यर्थ की बातें तो नहीं करते हैं लेकिन राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने रिश्ते, अपनी धन दौलत, अपना जीवन, सब कुछ त्यागने के लिए, न्यौछावर करने के लिए राष्ट्र के लिए तैयार हैं। यही वो बहादुर लोग हैं जो साहस करके आगे आते हैं, जो हिम्मत करते हैं और ये राष्ट्र के निर्माण करता हैं। इन द नेक्स्ट लाइन, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप एंड दीज आर द पीपल, these are the great people and these are the greatest one, those who are the pillar of the nation, who are the boundary of the nation, who are the steel wall of the nation and pillars deep। ये ऐसे लोग हैं जो वास्तव में एक स्टील फ्रेम की तरह हमारी सीमाओं पर डटे हैं, और सीमाओं के अंदर भी स्टील फ्रेम का मीन्स जो सेवा कर रहे हैं, यानी वो डॉक्टर्स के रूप में हो सकते हैं, वो टीचर्स के रूप में हो सकते हैं, वो पुलिस के रूप में हो सकते हैं, वो तमाम दूसरे ऐसे पेशेवर लोगों के रूप में हो सकते हैं। वो किसी न किसी रूप में जो देश की सेवा कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो देश के लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं, वो तमाम लोग राष्ट्र के निर्माण करता है। हमारे देश का किसान भी राष्ट्र का निर्माण करता है क्योंकि वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से राष्ट्र के लोगों तक अनाज पहुंचाने का कार्य कर रहा है और राष्ट्र के लोगों को पेट भरने के लिए अनाज मुहैया करा रहा है। तो ये लोग राष्ट्र के निर्माण करता है, यानी जो किसी भी रूप में अपने कार्य का योगदान दे रहे हैं, जो किसी भी रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, जो किसी भी रूप में अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और जो अपने कार्य से लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों को मदद पहुंचाने में अपना सहयोग दे रहे हैं, वास्तविक निर्माणकर्ता राष्ट्र के ये हैं। दे आर द रियल हीरोज and they are the real nation builders in the last line of the nation and lift them to the sky, and they are the things, and these are the things, they are doing such kind of activity, such kind of work, and this work counted in great things, and these work are counted in great doing, and they are just lifting the nation into worldwide in a very greater way, in a very appreciating way, and these are the things or activity. By these activity we can say at last that our nation is getting success and we are getting honor worldwide by other nations, and but these are the things of our doings only। अंत की पंक्ति में कवि R.W. इमर्सन, राल्फ वाल्डो इमर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, यानी कामयाबी तक ले जा रहे हैं। यानी राष्ट्र को ऊंचाइयों और कामयाबियों तक ले जाने के लिए आवश्यक क्या है? केवल हमारे द्वारा किए गए कार्य हैं, हमारे द्वारा किया गया व्यवहार है, हमारे द्वारा की गई राष्ट्र की सेवा है, हमारे द्वारा किया गया जो त्याग है। यही सारी वो चीज़ें हैं जो एक जगह जब इकट्ठा की जाती हैं तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलकर एक नए राष्ट्र का निर्माण करती हैं और राष्ट्र को ऊंचाइयों तक और राष्ट्र को श्रेष्ठता तक ले जाती हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द नेशन बिल्डर्स, composed by R.W. Emerson और Ralph Waldo Emerson, line by line. Thanks to all of you.